रंजीत वर्मा जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हूं और आपके यूट्यूब पर प्रवचनों से प्रभावित होकर भारत प्रिय देश आया हूं, तो आपकी तपस्या के ओज आत्मसात करने आया हूं। महाराज जी, इनका एक लंबे में है, बट मुख्यतः एक प्रश्न है कि अगर एक मजदूर सही नियत से काम करे, मजदूरी के पैसों से परिवार का सदस्यों का सभी जरूरतें पूरी करे, मेहमानों का, माँ बाप का, सबका सत्कार और जो जिम्मेदारी हो पूरी करे, परंतु ना कोई पूजा करे ना कोई नाम जप करे, बस नियत सही रखे, तो क्या उसके मोक्ष मिलेगा? ईश्वर से एकाकार होगा? नहीं, नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण में आपको बताते हैं, भारत सरकार आपको अपने कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजे, आप भारतवासी हो और आपको अपने कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजे, और आप ऑस्ट्रेलिया में सुविधा मांगे भारत सरकार से, मकान हर व्यवस्था होनी चाहिए, और वो आपके वहाँ ब्याह करवा दे, मकान दे दे, हर व्यवस्था कर दे, लेकिन अपने कार्य के लिए जो भेजा था सरकारी कार्य के लिए वो सब सुविधाएं दे, और आप लड़का बच्चा पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, सबको खवाओ पियाओ, सरकारी खर्चे से सब व्यवस्था होती रही, और आपको 20 वर्ष बाद बुलाया जाए और इसके बाद पूछा जाए कि आपने सरकारी काम क्या किया, तो आप कहोगे हमने अपने बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके ब्याह किए, हमें सरकारी काम तो आप दंडनीय अपराधी माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? माने जाएंगे, अपराधी माने जाएंगे। तो भगवान ने आपको मानव देह दी है भजन करने के लिए। अब आप भजन विरक्त होके नहीं कर पा रहे थे तो आपको पत्नी दिया, आपको व्यवस्था दी, भोग सामग्री दी, लेकिन आप भजन नहीं करें और उन सब कार्यों को करें और भगवान का ना भजन किया ना चिंतन किया, तो आपको दंडनीय अपराध है। आप जब शरीर छूटेगा तो आपको दंड मिलेगा कि अन्य योनियां है उनमें भोगना पड़ेगा, जबरदस्ती जाना पड़ेगा। इसलिए भजन अनिवार्य है, सरकारी काम में भजन करना। ये तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर की प्रधानता है, क्या जाता है राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जबान से बोल रहे हैं और सब मेहनत वही कर रहे हैं और सब कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान सही रखें। हाँ, ध्यान हमारा प्रभु में लगा रहे और हम कार्य संसार के कर रहे तो हमें भगवत प्राप्ति हो। लेकिन अच्युत भावना विहीन, भगवत भावना विहीन, फिर तो ऐसे नहीं, फिर तो असंख्यों लोग इसी में लगे हुए हैं, अपने परिवार को मेहनत करके खवा रहे हैं, पिला रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, फिर मोह ममता किसे कहते हैं, फिर माया की फांसी किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं भगवान का नाम जप करो और परिवार को भगवान के सदस्य समझो और खूब मेहनत करके खवाओ पियाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरा हिंदी के लिए था जी, वो यदि उसकी नीयत सही है जी, एकदम नीयत सही है जी। आप नियत का मतलब समझ रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा गलत काम वो ये कर रहा है कि वो मनुष्य जीवन भगवत स्मृति के लिए था और भगवान की स्मृति से नहीं है, तो इसलिए उसकी नियत सही नहीं मानी जाएगी। हाँ, जैसे सरकारी आदमी बनाकर आपको सरकारी सुविधा दी गई है तो वो हर माल सरकार का है, आप हर माल सरकार का भोग रहे हैं। भगवान की पत्नी दी हुई है, भगवान का पुत्र दिया हुआ है, भगवान का वैभव दिया हुआ है, भगवान का दिमाग दिया हुआ है, भगवान का शरीर दिया हुआ है, और आप भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं तो पहली बात तो आप नियत से उल्टा चल रहे हैं। अगर उसको यह समझा जाए कि भाई मैं कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा, तो सबसे बड़ी बेईमानी कर रहे हो, भगवान की चीज को अपना मान रहे हो। सही बात। भगवान के कार्य को ना करके अपनी मनमानी कार्य कर रहे हो, तो अब नियत कहां सही रही? नियत तो तब सही रही जब मुख में भगवान का नाम है और सब कुछ भगवान की सेवा है और मैं भगवान का दास हूं, अब नियत सही है। इससे लोक परलोक सब मंगल को प्राप्त हो जाएंगे। ये बात समझो। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत अच्छा सोच कर रहे हैं, पर वो बात ना आप नहीं समझ पा रहे जो हम कहना चाहते हैं। नहीं समझ गया मैं। समझ गए ना? हाँ, ईश्वर का नाम भी जरूरी है, नियत साफ भी जरूरी। हाँ, नियत साफ तभी मानी जाएगी। नहीं, पहली बेईमानी तो आपने शुरुआत में ही कर ली। आपने अपने शरीर को अपना मान लिया और अपनी पत्नी को अपना मान लिया और वो भगवान की दी वस्तु, तो नियत तो वहीं से खराब हो गई। मुनीम मालिक की संपत्ति पर अपना कब्जा जमा ले, उसकी नियत अच्छी मानी जाएगी क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, ये है सही नियत। सही नियत ये है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अब सही नियत से चलो,
भगवान की वस्तु मान करके और भगवान का चिंतन करते हुए करो, अब विजय की प्राप्ति होगी, अब लोक परलोक सब मंगल हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, धन मेरा, संपत्ति मेरा, शरीर मेरा, अब समझना, तो पहली बात तो बेईमानी यहीं से शुरू हो गई। सही बात। मालिक, मैं आ गया। हाँ, और मालिक की वस्तु को आप मालिक की ना मानकर अपनी मान रहे हैं, तो नियत साफ कहाँ है? नहीं ना। वो तो पहले मानना चाहिए। मैं तो एक मजदूर का उदाहरण दिया किसी का। देखो हम सब मजदूर हैं, हम सब मजदूर हैं, हम सब मजदूर अपने अपने डिपार्टमेंट में सब मजदूरी करके अपने अपने उधर पोषण, अपनी अपनी सेवा कर रहे। हम भी तो मजदूरी कर रहे हैं, हम नहीं मजदूरी कर रहे, हमको भी पेमेंट मिल रही। कृपा, भगवान की कृपा। जब हम आपसे भगवत चर्चा कर रहे हैं, ड्यूटी बाय ड्यूटी रोज हम अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, तो हमें भगवान की कृपा मिल रही। तो हम सब मजदूर हैं, हम सब लेबर हैं, मालिक तो एक ही है। हाँ, तो हाँ, और उसी के बनाए हुए सब हैं, सारी सृष्टि। यही बात मान लो, यही अंदर से मान लो। तो जब उसकी वस्तु है, तो जैसे हम मालिक की कार का प्रयोग करेंगे ना, और आपसे कोई पूछे कि भाई कार बहुत जोर की है, तो आप कहोगे नहीं नहीं मेरी नहीं, मेरी मालिक की है। मालिक की। आप भले जबान से ना बोलो, लेकिन अंदर रहेगा मालिक की है, और अभी क्या है, मेरी है। ये बेईमानी, नियत साफ नहीं है। नियत साफ जिसे कहते हैं वो नियत साफ नहीं है हमारे अध्यात्म में। अच्छा, अध्यात्म में, संसार में तो अज्ञान के कारण वो मैं में सब कुछ, हाँ, लेकिन अध्यात्म में नहीं। आप समझ पाए प्रभु? संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। मोहनलाल शरण जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान का होना जरूरी है, और चराचर में जड़ चेतन में भगवान को देखना है, उसके लिए कैसे? नाम जप करो, खूब भगवत लीला कथा सुनो, पापाचरण से मन को बचाओ, पवित्र आहार भगवान को प्रसादी करके पवा के पाओ, समाज में जिसकी सेवा करने का अवसर मिले उसे भगवत भाव से सेवा करो, अभी शुद्ध ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। अब किसका प्रश्न है? हाँ, शुद्ध ज्ञान भगवान की कृपा से होता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें ही हुए जाई। भगवान ही अपने तत्व का ज्ञान अपने शरणागत भक्तों के हृदय में प्रकाशित करते हैं। खूब नाम जप करो, भगवत लीला कथा सुनो। अब तो आपका वृद्ध शरीर है, भगवत प्रसादी के सिवा कुछ मत खाओ पियो, पानी भी पियो तो प्रसादी करके ही पियो, और सात्विक भोजन पाओ, और भगवान से प्रार्थना करो, वो तत्व ज्ञान करा देंगे। अगर तत्व ज्ञान नहीं भी होता है और आप नाम जप करते हुए शरीर छोड़ते हैं, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का विश्वास करो। नाम अंत में अगर मुख से निकल जाए तो भगवान, तो हम अगर जीवन भर प्रयास करते हैं नाम जप करने का, वो अंतिम समय मूर्छा में या मृत्यु के भयानक कष्ट में हम नाम नहीं जप पाते, उस समय भगवान भगवद स्मृति बनते हैं, क्योंकि उनकी शरण में ना वो भगवद स्मृति बनते हैं, और उस दुख अवस्था में उसके हृदय में भगवान का स्मरण होता है, और अंतामति सोगति, भगवान के स्मरण के प्रभाव से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब समय नहीं रह गया है कि आप आसन में बैठो या कोई साधना करो। अब तो एक ही बात है कि बस प्रार्थना करते रहो प्रभु से, और नाम जप करते रहो कि प्रभु मेरा जीवन आपके चरणों में है, अब आप देख लो। बार बार भगवान से प्रार्थना करो कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, मैं निर्बल हूं प्रभु, मेरे बल आप हो। ना मेरे पास अपना कोई बल है, न धन बल है, न तपस्या बल है, न बाहुबल है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। हे हरि मैं आपकी शरण में, हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूँ। उनसे प्रार्थना करो, नाम जप करो, वो ऐसा संयोग बना देंगे कि आपका अंतिम बढ़िया हो जाएगा। और अंतिम फाइनल हो गया बढ़िया तो पूरा जीवन बढ़िया बन, मृत्यु बढ़िया हो गई ना तो सब काम बढ़िया बन गया। तो देखो, पहली बात तो आप वृंदावन वास करते हो, और हमें लगता है अखंड वास करते हो, तो अब तो आपकी भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। विश्वास कीजिए, चार जैसे चद्दर के चार कोने होते हैं, और एक कोना पकड़ ले तो पूरा चद्दर आ जाएगी, नहीं आ जाएगा? ऐसे ही नाम
धाम, रूप, लीला, ये हमारी उपासना के 4 हैं खंबे। नाम, रूप, लीला, धाम 4 है ना। अच्छा, हम नाम भूल गए, हमारे अंदर रूप का चिंतन नहीं हो रहा, हम लीला श्रवण गायन ध्यान नहीं कर रहे, हम धाम में तो पड़े, एक कोना तो हमारे हाथ में है। तो जो नाम प्रदान करता है, जो रूप प्रदान करता है, जो लीला प्रदान करती, वही धाम प्रदान करता है। तो धाम वास भगवत प्राप्ति निश्चित। बस वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजिए जान। हमारा प्रयास रहे कि हम हर समय श्यामा श्याम जी का नाम जप करते रहे, नहीं तो हम पड़े हैं यहीं प्राण छूटेंगे और हमें भगवत प्राप्ति होगी धाम के प्रभाव से। काशी में जब किसी के प्राण छूटते हैं ना, तो देवादिदेव महादेव तारक मंत्र देकर, और ये तो वृंदावन धाम जहाँ की चरण रज के लिए जो रज शिव सनकादि के याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। तो बढ़िया कुंजन के कोने वृंदावन धाम में वास दे दिया। राधा 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 रटो और प्यारी जू से प्रार्थना करो कि मेरे बनाए न बनेगी, आप ही के बनाए बनेगी। अब देख लो कैसे बनाना है। हम तो आपके चरणों में, आपके बुलाने पर हम नहीं आए, आपके बुलाने पर आपके चरणों में आके आपकी कृपा से पढ़ रहे हैं। अब आप देख लो, काहू के बल भजन, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। अब आप तत्व ज्ञान की चिंता न करो, वो सब अपना कर, वो उनका काम है। अपना काम है राधा राधा करके पड़े रहना। माधवी शर्मा जी बेंगलोर से। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से 1.5 वर्ष पहले मुझे आपसे शरणागति मंत्र प्राप्त हुआ था, तब से आपकी आज्ञा पालन करने की कोशिश करती हूँ। गुरुदेव भगवान मेरा प्रश्न ये है कि 1-2 महीने तो शरणागत मंत्र बड़ा अच्छे से चलता है, फिर एकदम से कम हो जाता है, फिर मंत्र मुझसे जबरदस्ती करना पड़ता है। ये स्थिति करीब 15-20 दिन रहती है, फिर वापस यही अच्छे से चलने लगता है। कम होने का क्रम चलता रहता है, 7-8 महीने से ऐसा हो रहा है। इस वजह से मेरा मन बहुत अशांत है। नहीं, ये अशांति का विषय नहीं, इसमें बहुत सावधानी से चला जाता है। परमार्थ में जो आप कह रहे हो वो महापुरुषों ने पहले लिख दिया। कबहूं तो थोड़ो भजन, कबहूं होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी तो बहुत, जैसे आप बोले 10-20 दिन को खूब भजन में मन लगे, और फिर कभी को बिल्कुल न लगे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये मन का स्वभाव है। हमको चाहिए धैर्य पूर्वक, हमारा जो नियम है भजन का कर रहे हैं, मन लगे न लगे, अच्छा लगे ना लगे, दूसरी बात हम ग्रहण ना करें कि आज भजन में मन नहीं लग रहा, चलो हम किसी के पास बैठ जाते हैं और फिर वो प्रपंच की बातें करते, फिर तो रजोगुण छा जाएगा, फिर परेशानी आ जाएगी। भजन में बैठो। हाँ, अगर भजन में मन नहीं लग रहा तो भगवान की ही संबंधी बातें, भगवान की कथा सुनो, किसी संत महात्मा के प्रवचन सुन लो। नहीं है तो सो जाओ जाके, गंदे लोगों का संग न करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदी बातों में मन को मत लगाओ। तो कहना गाहे न दूजी चाल, यदि दूसरी बात ग्रहण नहीं की तो फिर लौट के भजन शुरू हो जाएगा, जाएगा कहाँ, मन जाएगा कहाँ। तो ये होता है, सबके जीवन में होता है। जब तक सिद्ध पुरुष नहीं हो जाता तब तक तो होता है। एक रस थोड़ी भजन होता है, कभी भजन में मन लगा, कभी भोगों में मन लगा, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी आनंद आ रहा है। ये धाराएं बदलती रहती है, क्योंकि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका क्रमशः प्रभाव पड़ता रहता है। सतोगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी, रजोगुण आएगा तो भोग अच्छे लगेंगे, तमोगुण आएगा तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, द्वेष, झगड़ा, इन बातों का याद आएगा। तो हमको चाहिए कि इन गुण के चक्र से हमें ऊपर उठना है। तो हमें जबरदस्ती भजन करना, मन लगे या न लगे, हमें दूसरा मार्ग चयन नहीं करना है। तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे धीरे, ये तो बहुत बड़ी बात है कि 20 दिन चलता है एक रस और फिर बाधा पड़ जाती है, ये तो बड़ा लंबा खींच ले गए। नहीं, 20 मिनट एक रस चलना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो जाता। 20 मिनट मन एक रस लगना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आप धैर्यपूर्वक भजन बढ़ाइए, ये मन की चाल है, वो अपने आप सही हो जाएगा। जहाँ जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवें भेद कहो कर। अगर एक रस स्थिति आ गई तो सिद्ध पुरुष हो गए ना, भगवत स्वरूप हो गए। तो हम एक रस पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। हमको निराश नहीं होना और जलन नहीं होनी चाहिए, अशांति नहीं होनी चाहिए। संतुष्टायन केनवा, हर स्थिति में संतुष्ट रहते हुए भजन बढ़ाते चले जाओ। अगर आप प्रसन्न रहे, निराश रहे, तो फिर भजन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर प्रसन्नता और आशा भोगों की तरफ आ जाएगी। इसलिए मन को बहुत संभाल के कहीं दूसरी चाल ना पकड़ ले।
ये बहुत विचित्र है कि यार मन तो लग नहीं रहा, बड़ी अशांति है, चलो चलो में कहाँ ले जाएगा, पता नहीं कहाँ गिरा दे। इसलिए नहीं भैया, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हम भजन सुमिरन नहीं छोड़ने वाले, मन लगे ना लगे, आनंद आवे ना आवे, भाव बने ना बने, क्योंकि उससे मंगल ही होगा। और अगर दूसरी चाल पकड़ा दी मन ने तो पता नहीं कौन सी चाल पकड़ा दे, कहो ऐसी पकड़ा दे कि भजन होए ना, विक्षेप विक्षेप पड़ जाए। बड़ा गलत है मन, इसलिए इसकी चाल में ना फंसे, दूजी चाल न गए। भजन वाले मार्ग में जो चलने वाला उपासक है, अगर भजन नहीं हो रहा तो सो जाए चुपचाप, लेकिन प्रपंच न करे, निंदा स्तुति न करे, गंदी बात न करे, तो सो के जब उठेगा फिर भजन में लग जाएगा। हाँ, इसलिए सावधान। मेरा बस यही है कि इसी जन्म में प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रीति और भक्ति प्राप्त करनी है। अगर ऐसे ही बार बार होता रहा तो भी प्राप्त हो जाएंगे। आप जैसा आदेश करो। नहीं, इसमें भाव ये ध्यान देना है कि हम चल तो रहे ना, बच्चा अगर लड़खड़ा के भी चलता है तो माता पिता दूर खड़े उसकी चाल देखते हैं, हाँ धीरे धीरे धीरे। अगर बहुत लड़खड़ाने वाला है तो ऐसे चलाते हैं, नहीं चलाते, माँ ऐसे चलाते कि गिरे तो हमारी बाजुओं में, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हमें विश्वास भगवान में रखना चाहिए, उनको बढ़ाना होगा और बढ़ा देंगे, हमारे बढ़ाए नहीं बनेगा, उन्हीं के बढ़ाए बनेगा। हम लगे हैं, बेईमानी नहीं करेंगे, जितना पावर दिया है हमें, हम आप में लगे हैं, आगे का काम भगवान देखेंगे, प्रियालाल देखेंगे, इस पर विश्वास। ज्यादा चिंता मत करो, चिंतन करो। जो चिंता करने की बात है वो शरणागति पे अविश्वास है, पता नहीं हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। हमारा कल्याण तो हो गया, क्योंकि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, ये बात स्वीकार करना है। अगर आप ये बात स्वीकार नहीं करते तो शरणागति में कलंक है। अरे हम प्रियालाल के हैं भाई, हम भजन करके प्रियालाल के थोड़ी हैं, हम प्रियालाल के होके भजन कर रहे हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात? हम भजन के बल से प्रियालाल के नहीं हैं, हम प्रियालाल के हैं इसलिए भजन करते हैं। अब भजन अगर नहीं भी हो रहा तो भी प्रियालाल के हैं, इसमें कोई संशय है क्या? तो अगर हम प्रियालाल के हैं तो हमें प्रियालाल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पक्का मिलेंगे, हम उनकी शरण में। हम कोई भजन के बल से प्रियालाल को प्राप्त करने की बात थोड़ी कहे, हम प्रियालाल के हैं और भजन कर रहे हैं, जितना बन रहा है प्रियालाल के हैं। शेष प्रियालाल समारे, शेष श्यामा श्याम समारे। हमारी बात को समझना, ये शरणागति में कलंक है कि पता नहीं हमारा कल्याण हो कि ना हो। कल्याण तो हमारा निश्चित है, ये तुम्हारे अंदर बैठ जाना चाहिए। इसका मतलब अभी शरणागति पुष्ट नहीं हुई। अरे हमारे भजन से कल्याण है, आपके हम है, आपसे कल्याण है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल के चौथाई हिस्से में हमारा काम हो जाएगा। जिस दिन आप कृपा करोगे तो हम राधा 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 उस पल का इंतजार कर रहे हैं, जब आप मुस्कुरा कर हमारी तरफ फेरोगे। हम बेईमानी नहीं करेंगे कि हम विषयों में और नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्ति, फिर वो शरणागत नहीं। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, प्रतिकूल मार्ग का त्याग करके अनुकूल चल रहे हैं। जितना बन रहा है हमारा चल रहा है। अब आप नौ किशोर हो, ज्यादा दूरी हो तो दौड़े आओ, आप आ जाओ, नजदीक आ जाओ। हम अपना जितनी चाल है उतनी से चल रहे हैं। आप आओ, गरुण से भी बढ़कर वेग चाल भगवान की है, तो आप आ जाओ महाराज, आपका स्वागत है। हमारा कल्याण निश्चित है, ये बैठा लो दिमाग में पहले, शरणागति के बल पर। अब जितनी श्वासें बची हैं हम प्रयास करते हैं राधा 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 करते हुए, हर श्वास हमारी हम प्रयास करते हैं हमसे कोई पाप न हो, कोई गंदी बात न हो, प्रभु के अनुकूल हो। फिर भी चूक हो जाए तो आप क्षमा करो, राधा राधा राधा, फिर भी हम आपके ही हैं और आपके ही मार्ग में चलेंगे। ऐसे शरणागत गले पड़ जाओ। शरणागत का मतलब है प्रभु के गले पड़ जाओ, तुम्हें तो उद्धार करना ही पड़ेगा। हमारा आपका रिश्ता पक्का। अगर हम पापी हैं तो आप पतित पावन हो, हम दीन हैं तो आप दीन अनाथ हो, हम भिखारी हैं तो आप सबसे बड़े दाता हो, हम अनाथ हैं तो आप अनाथों के नाथ हो। कोई भी संबंध मानो सरकार, हमारा आपका तो है ही है। और गुरु के द्वारा शरणागति है। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार पंडित नहीं करवाता तो बोले विवाह पक्का, तो ऐसे गुरु के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ प्रिया प्रीतम से, तभी तो हम शरणागत हुए ना, पक्का हो गया है। तो शरणागति का उद्धार करना तो हमारे प्रिया प्रीतम का स्वभाव है। अब हमारा उद्धार तो पक्का है। अब ये कि हम खूब सत्संग सुने, नाम जप करें, कथा वार्ता भगवान की ही करें, समय व्यतीत कर रहे हैं। हम ये समय व्यतीत कर रहे हैं, हमारा मंगल, हमारा कल्याण हमारे प्रिया प्रीतम से होगा। हम अपना मन कभी ये निराश न करें कि यार हमसे भजन नहीं होता तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया किसका प्रश्न है? हाँ, खूब नाम जप कीजिए। राधा वल्लभ दास जी मलूक पीठ से।
श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, एक साधक सब स्वरूपों में अपनी अनन्यता को कैसे बचाए, सब जगह भगवत दर्शन कैसे करे, अनन्यता क्या है? पहली बात तो अन्य कोई है ही नहीं, हमको इस बात का अनुभव करना होगा कि बातचीत से थोड़ी होगी, ये तो स्थिति होती है। जैसे गोस्वामी जी ने अनुभव किया, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। मानी नहीं कहा, केवल मान्यता से नहीं, बातों की मान्यता नहीं कि हम तो मानते, तो आप मानते हैं लेकिन आपने जाना क्या, तो स्पष्ट वो कह रहे हैं राम मैं जानी। चौपाई में कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी। मानी नहीं कह रहे, जान करके। और जानने का फल है कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानने का फल है जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। तो जब तक हम तत्व बोध नहीं करते तब तक बाहरी प्रतिकूल व्यवहार देख करके या धर्म विरुद्ध आचरण देख करके हम उस पर भगवत भाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम क्रियाओं के दृष्टा हुए, कारण तत्व को ना जानने के कारण क्रिया प्रधान बुद्धि होने पर गुण और दोष ही देख पाएंगे, परमात्मा तत्व नहीं देख पाएंगे। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय ने देखी और देखी सो अविवेक। वो अज्ञानी है, वो अविवेकी है जो गुण दोष देखता है। जो तत्व दृष्टि रखता है वही महात्मा है, और जो सर्वत्र तत्व है उसे राम कहो, कृष्ण कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान को जो कहो कहो तुम, वो है एक, वो दो नहीं है, वही एक परम तत्व विराजमान है। तो जब हमारे अंदर ये स्थिति बैठ जाए, सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, असमति न टरे। हे हनुमान जी, श्री राम जी महाराज कह रहे, हे हनुमान जी, जिसकी मति ऐसी स्थित हो गई है कि वो क्रियाओं को देख करके किसी भी तरह भ्रमित नहीं हो सकता, वो सर्वत्र अपने आराध्य देव को देखता है, वही अनन्य भक्त है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मति न टरे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में उसी परमात्मा तत्व को देख रहा है, वही वास्तविक ठीक दृष्टि वाला है। नहीं तो और तो सबकी दृष्टि खराब है, न कहीं स्त्री दिखाई दे, कहीं पुरुष दिखाई दे, कहीं उत्तम कहीं अधम, ये तो दृष्टि दोष से दिखाई दे रहा है। दृष्टि शुद्ध होगी तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दृष्टि शुद्ध होगी तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचे जगत्याम जगत, एक भी कण परमात्मा से विलग नहीं है, ऐसा मानना ही अनन्यता है। सवाल हल होगा एक में, जब आपका पूरा शेष एक बचे तब सवाल हल माना जाएगा, और अगर शेष में एक नहीं बचता तो सवाल गलत है। अध्यात्म की पूर्णता एक में है। जब पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड अनंत महिमाशाली प्रभु का सब एक में आ जाए, क्योंकि एक से बहुश्यामा में गया तो बहुश्यामा में एक में लौट के आ जाओ, सवाल हल हो जाएगा। एक में जहाँ आए बहुश्यामा से एक में, तो आपकी यात्रा पूरी हो गई, क्योंकि एक ओहम बहुश्यामा से यात्रा प्रारंभ हुई थी और एक में आने पर ही यात्रा ठप होगी। और जब एक रह गया सो अनन्य गति। जब अन्य है ही नहीं तो अनन्यता का तात्पर्य एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक सब में जो रमा है उसे राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, ब्रह्म कहो, निर्गुण कहो, सगुण कहो, वो अपनी भावना है, वो है ऐसे एक। भावना के अनुसार विविध उपासना, विविध मार्ग, विविध आचार्य, विविध भाव, वो है एक। जैसे यमुना जी की धारा एक है, घाट अनेक है, किसी भी तरह से कैसे भी अवगाहन करो वो यमुना ही है, वो परमात्म तत्व ही है। समझ पा रहे? तो हम अपने इष्ट पर इतना अनन्य हो जाए, हमारी एक एक वृत्ति इतना इष्टाकार हो जाए कि हम स्मरण करना ये भी गायब हो जाए और यहाँ भी इष्ट ही रह जाए, तो सवाल हल हो गया। अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। भगवदाकार वृत्ति, अभी देहाभिमानी, अभी कर्तत्व भोक्तत्व भाव, तो सेवक स्वामी भाव, और जहाँ तन्मयता हुई, तन्मया स्थिति, और अपनी स्मृति खत्म,
तो एक ही एक रह गया, चाहे उसे स्वामी कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे जो कहो, एक ही रह गया, दो नहीं रह गए। खोजने वाला जब ना रह जाए तब सही चीज मिली है। अगर खोजने वाला पाया और खुद है तो अभी वो नहीं पाया जो पाना चाहिए, और जब वो वस्तु मिलती तो खोजने वाला नहीं रहता, क्योंकि वही था जिसे खोज रहा था, वो वही था। जानत तुम्हें तुम्हें वही चाहिए। चाहे जिस मार्ग से चलो, जो है वही तो अनुभव में आएगा। चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे योग से चलो, जो है सत्य वस्तु वही आएगा। जे जाने जग जाए हेराई, पूरा वेदांत है। जे जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा स्वपन ब्रह्म जाई। और जहां जान गया तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप ही है। ये जब तक शीशा रखा है तब तक द्वैत है, हम और ये, और शीशा हटा दो तो मैं बच गया। तो वो शीशा है अंतःकरण की सत्यत्व बुद्धि। अंतःकरण में जो अहम है उस पर पूर्ण ममत्व, पूर्ण अहमत्व। तो अंतःकरण धर्म से युक्त मतलब दर्पण है द्वैत का। वो अंतःकरण का लय हो जाने का मतलब है जो है वो है, अब वो द्वैत नहीं रह गया। अंतःकरण में जो हम है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसी अहंकार का बंधन है। वो अहंकार क्षय हो जाए तो जो शुद्ध मैं है वो ब्रह्म स्वरूप है, शुद्ध में भगवत स्वरूप है। और जो वो सर्वत्र है तो यहां भी है। अब ये अगर गिनने वाला अपने आप को नहीं गिनेगा तो गिनने वाला और गिना जाने वाला, फिर सवाल हल नहीं होगा। जब इधर भी गिना तो इधर आरती है, इधर भी आरती। वो यहां भी विराजमान है, वो यहां भी विराजमान है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। सर्वत्र सर्वत्र स्वामी ही स्वामी विराजमान है। महाराज जी, जैसे विविध स्वरूपों में, जैसे हम जब तक ये गति नहीं आई, विविधता हमारे अज्ञान के कारण है, सत्य नहीं है। नहीं महाराज जी, ये प्रश्न किसी ने हमसे कराया है, वो आ नहीं पाए, तो वो कह रहे हैं जैसे हम राधा वल्लभ जी या हमारे राम जी इष्ट हैं, तो बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि राम जी इष्ट होने से राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं जाएंगे। इन सब बाहरी बातों का इस स्थिति पे कोई फर्क नहीं। देखो, मंदिर जाना ना जाना ये सब ये बहुत मतलब अलग बातें हैं। हम जो बातें कर रहे हैं उन बातों को समझिए आप। अब वो चूंकि प्रश्न करता, अब आपने दूसरा कह दिया इसलिए बात हमारी ठप हो जाएगी, क्योंकि हमारी बात प्रेजेंट में होती है। आप जैसे प्रश्न करता वर्तमान में उपस्थित है तो हम उसकी नेत्रों में नेत्र डालकर बात तो कर सकते हैं, उसकी भावना को तो समझ सकते हैं। लिए मेरा समाधान हो गया। हाँ, तो बस यही बात है। और सबसे बड़ी बात देखो, मंदिर जाना मंदिर ना जाना, खास बात है आपका चिंतन क्या चल रहा है, आपके हृदय मंदिर में क्या हो रहा है, आपका हृदय का चिंतन सही चल रहा है। हमारी खास बात होती है आंतरिक चिंतन। आंतरिक आपका कहाँ चिंतन है, वहीं आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। आंतरिक चिंतन ही आपकी उपस्थिति है। अब वो देख लीजिए। अच्छा, हमारे प्रभु के राम जी नाम है, राधा वल्लभ नाम है, श्याम जी नाम है, शिव नाम है। इतना तो साधक को समझ लेना चाहिए कि मेरे अनंत प्रभु के ही नाम है। अब झगड़ा किस बात का। अब कोई जैसे प्रिय उसको लगता है सियाराम सियाराम, तो हमको क्या करना चाहिए, उसकी चरण रज लेकर माथे पे लगाना चाहिए। धन्य है आप प्रभु में इतने मगन हैं, आपकी कृपा हो और हमको भी जो नाम गुरु जी ने दिया है उस नाम में प्रीति हो जाए। हाँ, उसमें ईर्ष्या द्वेष या बड़ाई या छोटाई ये सब बहुत प्रारंभिक अज्ञान की धरा की बातें हैं। परमार्थ में इनका कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। परमार्थ में इनकी कोई गुंजाइश, ये जो लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच निर्गुण सगुण को लेकर सब झगड़े ना, ये सब बहुत प्रारंभिक स्थिति के हैं। वो मतलब परमार्थ में इनका प्रवेश नहीं है। इन बातों का परमार्थ से कोई लेना देना नहीं है। ये सब परमार्थ विहीन झगड़े हैं। जो परमार्थ है ना, उसमें कोई झगड़ा शब्द है ही नहीं, क्योंकि परमार्थ में निंदनीय और वंदनीय वो एक ही तत्व है, जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, जिसकी वंदना कर रहे हो। द्वैत है ही नहीं, तो किसकी निंदा करे, किसकी वंदना करे। तो निंदनीय और वंदनीय ये दोनों भाव खत्म हो जाते हैं। वो जो है वो है। जब तक निंदनीय और वंदनीय बना रहता है तब तक शुद्ध परमार्थ जागृत नहीं होता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान,
मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई समाज और अध्यात्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। मैं पिछले 2 सालों से उन्हें समझा रहा हूँ कि उनके अंदर भी भगवान है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, 15 साल से घर से बाहर कार्य कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे समझाना चाहिए या? तो गोस्वामी जी, जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन, भे मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहानो, अंजन कहा आंख जे फूटे, बहुतक कहो कहानो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर हमारी बात मान रहे हैं तो हम उनका संबंध मानते हैं, अगर वो नहीं मान रहे, कुमार्गगामी है, तो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यप परम स्नेही। अपना मार्ग पुष्ट कर ले। हम भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। कोई गंदे आचरण कर रहा है, अपना संबंधी, तो मुझसे समझा देते, नहीं समझता तो भैया आपका मार्ग अलग, हमारा मार्ग अलग। हम कहाँ तक उनसे झगड़ा करेंगे? ज्यादा झगड़ा करेंगे तो हमारी आस्तिकता भी डिग जाएगी, हमारी भक्ति डाउन हो जाएगी, क्योंकि राग द्वेष करोगे तो भक्ति तो गिरी जाएगी। फिर माता पिता का डर लगता है कि बाद में समाज ये कहेगा और संसार भी ये कहेगा, क्योंकि मेरे जो जब वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि उठा के पानी पीने लायक ना हो, तो उनकी सेवा में पहुंच जाओ। समझ रहे हो? ऐसी स्थिति में उनकी सेवा हो, अगर खा पी रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो दूरी बना करके फिर चलना। समाज को थोड़ी देखना है, भगवान को देखना है। महाराज गुरुजी उन्होंने कहा है तू घर से चला जा। बढ़िया है। तो अगर घर से जाने की बात है तो जाओ, मेहनत करो, मेहनत करके कमाओ, खाओ, और जब पैसा इकट्ठा करो, जब देखना माता पिता स्वस्थ हैं, तो जाकर उनकी सेवा में लगा देना। महाराज जो शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, जैसे कोई गलत काम कर दिया, कुछ भी कर दिया, फिर वो काम होता है 50 रुपए का, होता है 500। देखो बच्चा, आज का समय ऐसा है, पिता शूट कर देता है अपने बेटे को। आज का समय काट के फेंक देता है, बेटा बाप को काट के फेंक देता है, बेटा माँ को काट के फेंक देता। कितने उदाहरण है समाचारों में, संसार में भरे पड़े। ज्यादा भक्ति दिखाओगे हो तो ज्यादा वो विरुद्ध भाव के होंगे, फिर बेमतलब में तुम्हारा फिर भाव बिगड़ जाएगा। ऐसे चलो जिससे तुम्हारा भाव उनके प्रति न बिगड़े। तुम कमाओ खाओ, भगवान ने शरीर दिया है। आजकल लेबरी भी करे तो 500 रुपया मिलते हैं, है नहीं? अपने कलह अशांति से तो अच्छा है निकल जाए। लेबरी करे, अपना खाए पिए, जैसे गुजारा करे। भाई संसार में भगवान सबको गुजारा देते हैं, तो हमें लगता है लड़ाई झगड़ा विरोध भाव करने से अच्छा है माता पिता के प्रति भाव रखकर वो निकालें, उससे पहले निकल जाए अपनी व्यवस्था। अधर्म आचरण हम तो नहीं सलाह देंगे कि अधर्म आचरण करो, माता पिता आज्ञा करें अधर्माचरण का तो अधर्माचरण करो। गुरुजी बस ये लगता है कि मुझे कोई पाप ना लगे, कल को कोई, जैसे माता पिता कहते हैं माता पिता सबसे बड़े, उनकी हम, जैसे आप भी कहते हो कि हमारी बात समझो, मोह ग्रसित वार्ता दोनों तरफ चलती है और सद्ज्ञान की वार्ता एक तरफ चलती है। यदि माता पिता के प्रति हमारा भाव है तो हम उनके गुण दोष नहीं देखते, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, हम उनकी आज्ञा के अनुसार मेहनत करेंगे, उनको खवाएंगे पियाएंगे। अगर अब बहुत पंडिताई तुम्हारे अंदर आ रही, ज्ञान कि माता पिता गलत हैं, तो फिर चलो सही मार्ग में। हमारी दोनों बातें हैं। पहली बात तो हम माँ है, पिता पिता है, उनके आचरण वो जाने। हमारा कर्तव्य है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हें बहुत ज्ञान है कि भाई वो धर्म विरुद्ध चल रहे हैं, तो फिर तुम धर्म से चलो, पैसा इकट्ठा करो, जब वो बीमार हो जाए, अब स्वस्थ हो, तब उनकी सेवा में लग जाओ। दोनों मार्ग हैं। अब रोज रोज उनके प्रति दोष भाव रखना, निंदा भाव, कलह अशांति, ये तो अच्छा नहीं है। समाहित करो, एक मार्ग चयन करो, या फिर तो अंधे बहरे बनकर माता पिता के पास रहकर उनकी सेवा करो। मेरे प्रभु हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता है। और या फिर अगर है कि भाई धर्म विरुद्ध है, तो हम आपको बता दिया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, फिर छोड़ो, आगे बढ़ो, दो में एक कार्य करो। अब ऐसे अब हर बार आओगे, हर बार बताओगे कि माता पिता ये करते, माता पिता ये करते, तो ठीक नहीं। एक निर्णय करो, मन को संतोष में रख करके माता पिता की सेवा करो, ये उत्तम बात है। वो क्या करें वो जाने, उनका कर्तव्य। हमारा जो कर्तव्य, हम पुत्र हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वो संपत्ति उनकी प्रयोग मत करो, मेहनत करो, जवान बच्चे हो, मेहनत करो। आजकल तो
बहुत ओवर टाइम करके लोग हजार हजार रुपए कमाते हैं, है नहीं? वहाँ मेहनत करते हैं। आजकल तो लोग बहुत तरह से रुपया लोग कमा रहे हैं। तो पढ़ा लिखा जमाना है भाई, अब देख लो, झगड़ा झंझट निंदा स्तुति से बचो जी। मनोज कुमार जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वैष्णव अपराध होने के कारण मेरा मन काफी विचलित हो गया है। गुरुदेव अपने श्रीमुख से इस परेशानी का हल करें। कहाँ हुआ वैष्णव अपराध, किससे हुआ? कल गए थे बांके बिहारी मंदिर में जी। वहाँ आपके आदेशानुसार हम पहले किसी को पैसा नहीं देते हैं, तो हम बिस्कुट लेके गए। बिस्कुट लेके जाते हैं बांटने के लिए, पिछली बार भी गए। तो कल एक माता जी आगे से गुजर रही थी, और भी बहुत थे, सबको देते हुए जा रहे थे। तो हमको वो बहुत फटे पुराने कपड़ों में थी, तो मुझे हुआ कि कहीं वो छूट नहीं गई हो। तो मैंने उनको पीछे से आवाज देके उनका हाथ पकड़ के कि माता जी ये ले लो। उस पर वो निकल गई कि दुष्ट मेरा हाथ छू लिया। हाँ नहीं, हाँ गलती है, गलती, क्योंकि कौन तुरंत एहसास हो गया। फिर मैंने काफी विनय मांगी उनसे, लेकिन वो जितनी वैसे ऐसे कभी भी, यह धाम है ना, कौन किस कोटि की स्थिति का है वो इस पर, अब वो पता नहीं बाल ब्रह्मचारिणी हो, किसी का स्पर्श बर्दाश्त नहीं, आपने हाथ पकड़ लिया तो अपराध तो बन गया। उन्होंने जब काफी मतलब वो बोले कि हट जाओ नहीं तो मैं बदुआ दे दूंगी। फिर बिल्कुल नहीं, बहुत डरना चाहिए, ऐसा नहीं हम कभी भी, जैसे कभी भी है ना, किसी का स्पर्श नहीं करते, क्योंकि पता नहीं किस साधु की कैसी हम दूर से। यहाँ पे समझ में भी नहीं आता। सुबह में भी मैं आ रहा था यहाँ पे दर्शन करने के लिए, सुबह में तो एक महात्मा जी निकल रहे थे, तो और काफी थे महात्मा। मैंने सबको प्रणाम राधे राधे करते हुए प्रणाम करके जा रहा था। एक को मैं प्रणाम किया तो बोले कि बढ़ते जाओ, सीधे बढ़ते जाओ। तो समझ में नहीं आता यहाँ पे कि मैं किसको प्रणाम करूं। नहीं, हम ये कहते हैं कि आपको किसी की प्रतिक्रिया से मतलब नहीं, छुओ मत, दूर से प्रणाम कर रहे हैं, ये उनकी प्रतिक्रिया है, आपकी नहीं। आप प्रणाम की मुद्रा में, छुआ नहीं है, प्रणाम मुद्रा में, बस यहाँ संभल के रहना है। आप बहुत नम्रता दिखाओगे, सामने से भगवान रुद्र रूप दिखाएंगे, आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। सामने वाले की प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर आप स्पर्श न किए होते उन माता जी को, अभी शांति हो जाती। अभी हम कह देते कि कहे उनसे कल से गलती मान रहा हूँ अंदर। नहीं, उनसे आपने फिर प्रार्थना की? मैंने प्रार्थना की, मेरी पत्नी भी थी, वो भी गई, तो बोली हट जाने तो मैं छड़ी से पीट दूंगी तुझे। बहुत बड़ी कृपा हुई, उन्होंने इतना तो कह दिया, अब शांति। वो पत्नी मेरी उनको माता जी कह के बोली, बोले मैं माता नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं कुंवारी हूँ। हाँ तो वो ठीक है। अरे पता नहीं कौन किस भाव में, श्री जी के ये धाम है, ये वृंदावन धाम है या सब। तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मानसिक भाव से उनको प्रणाम करो। अगर उन्होंने एक कटु वचन जैसे बोल दिया ना, वो हमें थोड़ा पकड़ मिल गई, हमें सहयोग मिल। अगर वो मौन होती, कुछ ना बोलती, फिर बिना उनके अपराध क्षमा नहीं हो सकता था। इसलिए आपके अंदर प्रायश्चित है, और उन्होंने कड़वा वचन भी बोल दिया, और अब आप शांत हो जाइए। और दूसरी बात ये, क्यों पुण्य के चक्कर में पड़े हो? क्यों चक्कर में पड़े हो पुण्य के? किसको बिस्कुट चाहे मांगने के लिए तो रहते हैं वहां पे, बड़ा खराब लगता है। कुछ नहीं, यही सब देखना बंद करो। ये सब राधा वल्लभ बिहारी जी के काम है, वो अपना दे, उनके दरवाजे में बैठो। आपके पास जब रुपया बढ़े, 100 रुपया, 200, 500 रुपया जो बढ़े, किसी गौशाला चले गए और उसमें चारा बांटकर गाय का दे आए। गाय तुमसे कुछ कहेगी नहीं, समझ रहे हो ना? यहाँ कई तरह से दोष दर्शन हो जाएगा। एक बार लिया, दोबारा फिर लिया, तिबारा फिर लिया, चौबारा फिर लिया। अब आप उस पर दोष दर्शन करो तो बिस्कुट बांटने में कितना पुण्य हुआ होगा, सब नाश हो जाएगा 2 मिनट में। बहुत संभल के, या तो एकदम बिल्कुल नेकी कर दरिया में डाल, किसी के कुछ देखो। ये कैसे, मतलब देखो वृत्ति कैसे है, हाथ कैसे पकड़ लिया आप? किसी का स्पर्श करना, आप कौन किस रूप में है, कौन किस भाव में है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बहुत शांत। अब देखो फटे पुराने कपड़े में अकिंचन भाव से कब कहाँ कौन रहे, सब 2 मिनट में बिस्कुट बांटने में कितना पुण्य किए। सुकृत बहु जन्म के चल में डारे कोई, शांत राधा राधा, इससे बड़ा कोई सुकृत नहीं है। आपको जब कभी ऐसा लगे कि आपके पास 200-500 रुपए हो गए हैं, आपको ऐसा करना, तो या अच्छा सा भोजन बनवाओ और एक बार सबको दे आओ। हम महीना 15 दिन में जो लेना चाहे, ना लेना चाहे गाय को पवा दो। बहुत समस्या भी है, बहुत समस्या है। आपका भोजन पाया और बीमार और कारण से हो गया, बोले यही है, बहुत समझ लेना। बहुत विचित्र है, इसीलिए कह रहे कि चारा खरीदो और गाय को चुपचाप दे आओ। अगर तुम्हारे पास पैसा बढ़े तो चारा खरीदो, गाय को दे आओ, गौ सेवा बन जाएगी वृंदावन धाम में। बस शांत एकदम भजन करो, सर झुका के जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो। ये दान पुण्य का चक्कर छोड़ो,
नहीं, जितना दान पुण्य नहीं होगा उतना अपराध। एक दिन की बात बता रहे हैं कि हमारे परिचय के संत रोज बिहारी जी दर्शन करने जाते थे, तो एक भगत जो था वो समोसा बांट रहा था। अब एक संत थे, एक बार समोसा लिया, दोबारा लिया, तिबारा लिया, फिर उन्हें फटकार दिया देने वाले ने। तो वो जो हमारे पहचान के बड़े भजनानंदी संत थे, उन्होंने कहा कि यार हम इनको तो बहुत अच्छे समझते थे, ये तो समोसा ही चटनी में फंसे हुए हैं अभी। अब वो लौट के जब आए तो गुरुदेव भगवान ने कहा यार बदबू आ रही तुम्हारे शरीर से। उनका महाराज जी साबुन नहीं लगाती इसलिए। बोले नहीं, वो बदबू नहीं, अपराध की बदबू आ रही, कोई वैष्णव को दुख दे के आ रहे हो, अपराध करके आ रहे हो। तो उनका महाराज जी वैसे तो हम किसी वैष्णव, तो उनका महाराज जी ऐसी ऐसी घटना हो ऐसा। बोले हाँ यही तो वैष्णव अपराध। लो 50 रुपया महाराज जी ने दिए और कहे समोसा खरीदो और जाओ बिहारी जी में ढूंढो कहाँ वो हैं, और उनको दे के पैर छू के और ये बताओ कि आपके प्रति हमारा दोष दर्शन हो गया था, आप हमें क्षमा करो। तुरंत उनको भेजा ऐसा करके। फिर ये बहुत धाम है, बहुत होश में आ रहे ने। तो हमें लगता है कि बहुत गुप्त रूप से ऐसा करना चाहिए। स्कूट बिस्कुट कोई बांटने वाली चीज़ें नहीं हैं, आप समझिए। आपको जब कभी लगे तो 10-20 रोटी बना लिया, सब्जी दाल बना 4 कार्टून पड़े हुए आए और 4 कार्टून बिस्किट के पड़े हैं। हाँ तो एक दिन बस यार और क्या, बस और 2-2 पैकेट में लेके आ जाए, एक बार उसे बांट दो, बस शांत भजन करो, राधा 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 राधा। अपराध न बने, सबके चरणों में प्रणाम। और बड़े विचित्र विचित्र वृंदावन वासी हैं। दूसरा सदगुरु ये था कि जब से मैंने किया उसके बाद मुझे एक बार अपनी अनुभूति तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन परंतु अगर अनुभूति नहीं बोली जाती है तो भी बड़ा संशय हो रहा है। मुझे एक बार सूर्य भगवान का रथ सहित और 2 बार रामचंद्र जी के राम दरबार के जब दर्शन होने शुरू हुए तो मैं ये बिस्कुट से नहीं होते हैं। नहीं हमें बात समझो, अगर बिस्कुट से होला तो नहीं बिस्कुट से नहीं हो रहे, ये धाम की कृपा से। नहीं वो हो गया तो मैं घबरा गया कि मेरा क्या राधा नाम और निकुंज छूट जाएगा। नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं जी आप दर्शन दिए मुझे, और दर्शन देके मैंने आपसे पूछा कि मुझे निकुंज जाना है, तो आपने कहा कि राधा सुधा निधि का पाठ करो। तो मैं संस्कृत में गुरुदेव मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हिंदी से पाठ कर। लेकिन गुरुदेव आपकी जो उस समय में मैंने देखा कि आप भूमि पे लटे हुए थे, मुझे इतना हो गया कि मैं गुरुदेव को इस अवस्था में देखा तो मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई जो मेरे गुरुदेव इस अवस्था में। आप भूमि पे लेटे हुए थे ऐसे? नहीं तो आप अगर हितधाम में देखते तो भूमि पे ही तो लेटे रहते थे, हम भूमि में ही शयन करते थे। अब वो तो शरीर रोग के कारण हम थोड़ा सुविधा स्वीकार किए, नहीं तो हम जमीन में ही सोते थे, सीधे जमीन में। हमारा आसन जो है भूमि था, भूमि शयन। हाँ, सुधा निधि का संस्कृत में पाठ अशुद्ध हो पा रहा है। हिंदी में करो, हिंदी में। श्री जी हिंदी भाषा भी जानती है ना, उसका अर्थ हिंदी तो पढ़ लेंगे ना, हिंदी में करो और नाम जप करो। और देखो राम जी, सिया जी, हनुमान जी, सूर्य भगवान या कोई भी जितने भी भगवत स्वरूप हैं, ये सब आते हैं भक्तों के भावना में। हम सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारी प्रियता जहाँ हमें जाना है वहाँ होनी चाहिए। सबको प्रणाम, सबका आदर, सबका नमस्कार, तो हम वहीं पहुँचेंगे। ऐसा थोड़ी कि सियाराम जी हमारे ध्यान में आ जाए तो हमें अब निकुंज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वही है राधे श्याम, वही है सियाराम, कोई अंतर नहीं। पर हमारी रुचि बढ़नी चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ। बहुत अब देखो शांति है कि नहीं, शांति मिली कि नहीं। और दूसरी बात ये समझ लो, विश्व में कहीं भी अपराध हो जाए, यदि संत और सदगुरुदेव कह दे जाओ कोई अपराध नहीं, तो फिर ये शास्त्रीय बात कह रहा हूँ, ये कोई मतलब मनमानी नहीं कह रहा हूँ, फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है जी गुरुदेव। और एक था कि अभी जैसे ये दीपावली आ रही है तो मैं एकदम मतलब श्री जी और आपके बल से इतना आसक्त हो चुका हूँ कि मुझे अब कुछ मतलब दिखलाई नहीं पड़ रहा है। मैं इस बार भी सोचा था कि दीपावली में ये गणेश लक्ष्मी के पूजन के जगह पर इनकी जुगल सरकार की छवि को ही विराजमान। हाँ, वही तो अपने लोग भी करते हैं, वही अपने लोग सब जितना अपना परिकर करने की आसक्ति नहीं हो पाती है। उसको डर लगता है कि पहले से ये स्थिति खराब है तो कहीं और लक्ष्मी जी नाराज हो गई तो कर लो लक्ष्मी जी की पूजा, स्थिति बना लो, है ना। देखो 2 बातें हैं का जो आदेश होगा मैं वो। देखो हमारे आदेश की बात पूछो तो हमारी श्री जी ही लक्ष्मी जी है, हमारी श्री जी ही सब कुछ है। और जब श्री जी का धाम है, तुम्हें श्री अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर जिनके चरणों में महावर लगाने की प्रार्थना कर रहा है, उन श्री जी की अगर आराधना करेंगे तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। है लक्ष्मी की लक्ष्मी हमारी श्री जी है, आप चिंता मत कर। अपने अनन्यता में जहां तक हिम्मत पड़ती जाए वैसे अनन्य होते चले जाओ, फिर वही सब कुछ है, वही सब कुछ।
तुलाराम चौधरी जी दिल्ली से। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, बचपन से ही संतों का सानिध्य मिला, लेकिन एक प्रश्न से अभी तक बड़ा परेशान हूं कि परम शक्ति ईश्वर ने अपने ही अंश को सुख और दुख पाने के लिए माया सहित इस सृष्टि में क्यों भेजा है? महाराज जी, मेरी शंका का समाधान हमारी बात प्रार्थना मानिए, आपको परमात्मा ने नहीं भेजा है, आप खुद इच्छा करके फंस गए हैं। आप हैं कौन? आप अपने को जान पाए हो? कितने साल के हो? आपका शरीर 62 साल। आप 62 साल रहते हुए 3.5 हाथ के शरीर में हो गया। आप अपने को जाने हो? नहीं जान। तो परमात्मा को कैसे दोष दे सकते हो कि आपने हमको फंसा दिया? आपकी इच्छा ने आपको बांधा है। आप इच्छा रहित अभी हो जाइए। आप परमात्मा स्वरूप हैं, कोई और नहीं है जिसने आपको बांधा है। आप ही अपने आप से बंधे हैं और आप ही अपने आप से मुक्त होइए, और मुक्त होइए तो जो है वो है। खुल अध्यात्म की बात यहाँ होती। देखो, हम यहाँ का जो उत्तर होता है वो परमार्थ से युक्त होता है। अध्यात्म ये भागवतिक क्षेत्र है, तो यहाँ भागवतिक उत्तर होगा, सांसारिक नहीं। यहाँ कोई भी फंसा हुआ है तो अपनी कामना, इच्छा और वासना से फंसा हुआ है। आप अपनी इच्छा, कामना, वासना को शांत कीजिए, आपकी ड्यूटी है। और फिर आप प्रश्न कीजिए कि आपको किसने बांधा था, कौन बंधा है। ना अभी बंधे हो, ना पहले बंधे थे। ना अभी दुख है, ना पहले दुख है। माना हुआ आपका इच्छा का दुख और सुख है, क्योंकि आप दुख और सुख से परे तत्व हैं। आपने अपने को अभी तक 62 साल में एक सेकंड भी बैठ करके नहीं सोचा कि आप हैं कौन। आप इसी देह के राग में भटकते घूम रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो सीधा परिचय देह का देंगे। सीधा परिचय आप कहाँ के हैं, तो सीधा परिचय जन्म स्थान का, गांव नगर का देंगे, क्योंकि आपको बोध ही नहीं कि आप कौन है, आप कहाँ के हैं। अब हम फंसे हैं ना अपनी इच्छा में। हमारी कामना है तो हमारी स्त्री, हमारे पुत्र, हमारे परिवार हमें देह प्राणों से अधिक प्रिय लगता है, क्योंकि ये भोग स्थान है। इससे हम नाना प्रकार के भोग भोग रहे हैं। ये बहुत प्यारा लगने लगा, और इतना प्यारा लगा कि मैं ही हूँ, ऐसा भ्रम हो गया। अंतःकरण मैं ही हूँ, जो मेरा मन मांगे। अब मान लो मन इंद्रियों के साथ जहाँ विचरण कर रहा है, उसको मैं यही मान रहा हूँ कि मैं ही जा रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही भोग रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही सूंघ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आप तो फंस गए। आप फंस गए, आप अपनी इच्छाओं में फंस गए। आप इच्छा रहित हो जाओ, ये काम आप करो, फिर आप हमको उत्तर बताना कि कौन परमात्मा किसको फंसा दिया। एक ही शर्त है, आप इच्छा रहित हो जाओ बस। आप कामना रहित होइए, आप इच्छा रहित होइए, गुरु की शरण में जाइए और साधना कीजिए और इच्छा रहित होइए। और फिर कभी अगर जीवित रहे हम, आप फिर बता देना कौन आपने फंसाया है, आपको कौन फंसाया है, किस लिए फंसाया है। आप हंसोगे अपनी मूढ़ता पे। बंधेव कीर मरकट की लाई, यद्यपि मृषा छूटती कठिलाई। भाई यहाँ भगवान ने फंसाया नहीं। अब हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में कहते हैं। एक समर्थ पिता ने आपको भूमि दे दी, बीज दे दिए विविध प्रकार के। अब आप उसमें क्या बोते हैं आपकी पसंद है। जो बोएंगे वही आपको काटना पड़ेगा। बिल्कुल नीचे उतर कर बात कर रहे हैं। भगवान ने विविध प्रकार की भोग सामग्री, विविध प्रकार की वासनाएं रूपी बीज, और ये भारत भूमि, कर्म भूमि भेज दिया अब आपको। तो आप तपस्या भी कर सकते थे, आप जितेंद्री भी हो सकते थे, आप ब्रह्मचारी भी हो सकते थे, आप लोक के लोक का कल्याण कर सकते थे। लेकिन आपने अपनी वासनाओं में फंस करके, अब जब फंस गए वासनाओं में, अब छूटना कठिन है, क्योंकि आसक्ति इतनी प्रबल आसक्ति। तब लगता है कैसे उन्होंने फंसा दिया। आपको दिया था तो आप आम बोते, बबूल क्यों बोया। जैसे आपको वाणी बोलने की दी तो आप इससे खूब नाम जप करते, शास्त्र का स्वाध्याय करते, बहुत से स्तोत्र हैं उनका पाठ करते, प्रपंच की वार्ता करके इतने वर्षों में वाणी को व्यर्थ कर दिया। आपको आध्यात्मिक शक्ति दी, इंद्रियां दिया, आपको मन दिया, आप इसे सच्चिदानंद में लगाते। आपने पार्थिव भोगों में लगाकर अपने आप को कमजोर कर लिया। अब भी आप अगर चेतना में आ जाओ तो अब भी अपने को मुक्त कर सकते हो। तितिक्ष ब्राह्मण को अंतिम समय बुढ़ापे में बात समझ में आ गई तो भगवान उसका गीत गा रहे, इतनी उच्च कोटि का उसका विचार बन गया। तो देखो, सच्ची तुम्हें बता रहे हैं, किसी ने नहीं बांधा है, हम अपनी वासना और इच्छा में बंध गए हैं। महाराज जी, हाँ, बड़ा मतलब व्यथित हूँ कि ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बना दी। आप नहीं बनाते तो कोई मतलब ही नहीं था। नहीं कहे, नहीं सुनो, उन्होंने सृष्टि में तुमको थोड़ी बनाया है, सबको बना दी। नहीं, वो अपने आप में बने हुए हैं। तुम यही तो भूल कर रहे हो।
अच्छा वही है। अब यही तो है, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। आप समझ रहे हो ना? आप कौन है? उन्हीं के अंश हैं। अंश कैसे आप जान गए? आज तक अंश का अनुभव किया आपने? आपने देह का अनुभव किया, झूठ मत बोलना। अंश का अनुभव नहीं किया। जो चेतन अमल सहज अविनाशी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुता। ये है वो अंश, और उस महान का अंश महान ही होता है। आप समझते हो? पूर्ण का अंश कभी अपूर्ण नहीं होता। उसका पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण का पूर्ण ही अंश होता है। अभी आप मतलब चूंकि अध्यात्म में चले नहीं हो, भगवत मार्ग के पथिक नहीं हो, इसलिए स्वप्न किसने बनाया? स्वप्न में जो आप थे तो आपका एक शरीर सैया में सोया हुआ था, और आप स्वप्न में पिट रहे थे या पूज रहे थे या बाजार में थे, था क्या कुछ? कुछ नहीं। ये कब जाना? जब जगने के बाद। तो जग जाओ तो अभी पता चलेगा। अभी आपसे चौपाई में कह रहे थे, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। सुनो, ये स्वप्न है, जागृत अवस्था भी ये दीर्घ स्वप्न है। इसमें जब जगोगे तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जैसे स्वप्न में केवल आपका मन आप बन गया, बाजार बन गया, विपक्ष बन गया, पक्ष बन गया, सुख बन गया, दुख बन गया, और जब जगे तो सब झूठा था। टोटल था, परसेंट में तो नहीं था, परसेंट में टोटल था ना। भगवान शंकर पर विश्वास है ना? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मानते हो ये सपन है? जग जाओ इससे प्यारे, तुम्हारे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। महाराज जी, मुझे मैं 9th क्लास में मैं चला गया था संत जी के पास जी। स्वामी जी के पास चला गया। महाराज मुझे ये छोड़ना है, त्याग करना है सब। क्या? 9वीं क्लास में जब थे तो किन्हीं संत 9वीं क्लास से महापुरुष मैं के चला पास गया। गए। जी घर छोड़ दिया था जी। संत आते थे हमारे घर, तो उन्होंने मेरे को एक ही बात, कहाँ से आए हो बेटा? मैंने कहा फलाने गांव से आया हूँ। तो पिताजी का नाम पूछा, फिर 2-4 वहां आते थे उनको। मैंने कहा कहाँ जाओगे? पृथ्वी पे तो रहोगे। मैंने कहा मोह माया का त्याग करना है। ये को नहीं होगा, मोह का त्याग नहीं होगा ना। जब ध्रुव जी गए ना, गांव के बाहर निकले ना, तो नारद जी आ गए। तो उनका कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोले तुमसे नहीं हो पाएगा, 5 वर्ष के राजकुमार हो, शेर भालू सब खा डालेंगे। अच्छा, राज सिंहासन की बात अभी मैं कहता हूँ तानपात से, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे और सिंह। तो ध्रुव जी ने कहा, महाराज मैं वो क्षत्रिय राजकुमारों की एक बार जो निश्चय कर लेता हूँ, प्राणों की भी परवाह नहीं करता, उस पर चलता हूँ। जब देखा चेला पक्का, पीठ ठोक के 12 अक्षर मंत्र दे दिया। कच्चे थे इसलिए तुम्हें उपदेश मिला, पक्के होते ना तो अब तक सिद्ध हो जाते। कच्चे थे। गुरुजन पहले परीक्षा, जब कक्षा 9 पढ़ के अगर तुम भागे थे तो साइंस साइड पास होकर 9 पढ़ के भागे थे। कितनी समस्याएं आई जीवन में वहीं से, पर एक दृढ़ निश्चय, प्राण त्याग सकता हूं, भगवान का मार्ग नहीं। तो आज 55-56 की आयु होगी 13 से, और 56 की आयु तक भगवान ऐसे पूरा मार्ग तय, कहीं किसी भी तरह की गुरु प्रसाद से यात्रा लड़खड़ाई नहीं। एक बार घर से निकले दोबारा जिंदगी में कभी गए नहीं, कभी वृंदावन के सिवा किसी रसोई में बैठ के भोजन नहीं किया होगा पूरे जीवन में, यही वृंदावन में। तो हम अपनी कमजोरी को संतों का आदेश ना माने। संत 2 प्रकार के आदेश करते हैं। पहला वो देते हैं उनको प्रलोभन, फिर देते हैं भय, और भय और प्रलोभन दोनों से पास हो जाए तो उसे देते हैं भगवत मार्ग। कच्चे खिलाड़ी नहीं होते कि ऐसे कच्चों को पकड़ लें कि बीच में जो है डूब जाए। महाराज जी, उन्होंने केवल एक ही बात कही, आप संभाल लो, अब संभाल लो, अब संभाल लो, पीछे छोड़ो, आज से संभाल लो प्यारे, आज से संभाल लो। अब लो नसानी अपना नसीब, अब भगवत प्राप्ति कर लो। जितनी श्वासें बची हैं, एक भी क्षण भगवत चिंतन के बिना ना जाए तो हम गारंटी लेते हैं जितना जीवन है उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पकड़ो,
राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जो नाम प्रिय हो, जो गुरु ने दिया हो वो नाम पकड़ो, एक भी श्वास खाली ना जाए, गारंटी हम लेते हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जान के नारायण नारायण जपेंगे, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पक्का हो जाएगी। अब समय बर्बाद मत करो, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम श्वास हो प्यारे। बड़े भाग्यशाली हो जो परमार्थ के लिए विकल हो, तुम्हारे हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए दुख है, ये तुम्हारा अहोभाग्य है, तुम्हारा पवित्र हृदय है। लगो एक भी श्वास भगवत चिंतन के बिना ना जाए तो गारंटी हमारी कि पक्की भगवत प्राप्ति होगी। हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम हर श्वास नाम जपने का अभ्यास करो जी।